हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था मैं श्रद्धा मेरे चैनल सृजन के साथ वापस हूँ आपके ओसीएम के आंसरिंग डिटेल वाले लास्ट क्वेश्चन जो ईच 8 मार्क के लिए है। राइट, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके साथ मैं वापस हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं एंड यस, इसी में से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे ओसीएम के लिए, जो लास्ट वाले इसमें मैं आंसर्स भी एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे कि आपको अंदाजा आ जाए कि आपको किस तरह से लिखना है। सेकेंडली, आप देख सकते हो ये जो पीडीएफ मेरे सामने मैंने आप रखा है, जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये पीडीएफ टेक्स्ट बुक से है ताकि मैक्सिमम बच्चे टेक्स्ट बुक से ही करते हैं। ऑफ कोर्स वो लैंग्वेज काफ़ी इजी है, अडेप्टेबल है एंड मैंने पेज नंबर्स वहाँ पे इंक्लूड किए ताकि आपको इजीली फाइंड आउट करने में ये हो जाए। एंड एट द सेम टाइम मैं ये पीडीएफ जो फाइल जो है ये मैं लिंक में अटैच कर दूंगी बायो में, ताकि आपको रेफर करना इजी हो जाए। वही कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ स्टार्ट किया है एंड स्टेप बाय स्टेप हम लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन तक भी आएंगे। कल एग्जाम है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ताकि आप यही चीजें पढ़ो और कल प्रॉपरली उसको आंसर करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अब ये क्वेश्चन 8 मार्क का है, तो ऑफकोर्स आपको इसमें एक इंट्रोडक्शन छोटा सा ऐड करना पड़ेगा, व्हाट इज मार्केटिंग रिलेटेड, एंड देन यू हैव टू गो। अब इंट्रोडक्शन 4 से 5 लाइन का होना चाहिए, नथिंग एल्स यू नीड टू गो विद। अगर क्लब क्वेश्चन आता है व्हाट इज मार्केटिंग एंड देन एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, तो एक डेफिनेशन डाल दो, उसी को एक्सप्लेन कर दो एंड देन यू कैन गो फॉर इंपॉर्टेंस। अब लिखने कितने हैं इंपॉर्टेंस, तो देखो बेसिकली क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग अलग अलग जगहों पे, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखाऊं एट ग्लांस, हम लोग अगर यहाँ पे देख लेते हैं, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग बेसिकली 3 चीजों के लिए, सोसाइटी, फर्म एंड कंज्यूमर। अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो वो डायरेक्टली ऐसा तो नहीं पूछेंगे कि एक्सप्लेन फॉर ऑल थ्री, नहीं, लेकिन आज फॉर क्लब, क्लब में पूछेंगे एक्सप्लेन फॉर फर्म एंड कंज्यूमर या फिर ओनली सोसाइटी, इट डिपेंड्स। पर कंज्यूमर अगर आ रहा है तो वो फिर क्या करेंगे, उसके साथ में फर्म या सोसाइटी पूछेंगे ही पूछेंगे। सिर्फ सोसाइटी पूछा जा सकता है, सिर्फ फर्म पूछा जा सकता है, क्योंकि पॉइंट्स अगेन इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट्स ऑल्सो। तो अगर दोनों के बारे में पूछ रहा है तो राइट 4 4 पॉइंट्स, सोसाइटी और फर्म दोनों पूछ लिया है, सोसाइटी और कंज्यूमर पूछा है, इसके अंडर 4 पॉइंट्स लिखा, दैट्स इट। नो नीड टू गो इन एनीथिंग एल्स एंड डू एनीथिंग एल्स। ओके, ब्रीफली लिख दो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अब यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे लिख के नहीं चालू करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, देन पुट हेडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी। Importance of marketing to society is explained with the help of following points. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी 4 से 5 लिख दो। सेम मैनर में फॉर फर्म एंड देन मूविंग ऑन टू कंज्यूमर्स। देन मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इट इज टाइप्स ऑफ बैंक। अगेन देखो, मैं ये सिंपली बताती हूँ, जब फंक्शंस पूछे हैं, मूविंग ऑन अगर टाइप्स पूछा है आपको, अगर है ना, ये टाइप, ये ऐसा कोई अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको पूरे लिखने हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर वाले में देखा, वहां पे इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस पूछा है तो पूरे के पूरे पॉइंट्स जैसे को तैसे लिखो, जरूरी नहीं होते। यू कैन राइट एनी ऑफ द पॉइंट, बट व्हेन इट इज आस्क्ड अबाउट फंक्शंस और टाइप्स, आपको सारे लिखने जरूरी हो जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ बैंकिंग पूछ रहा है ना कोई, तो आपको उसमें क्लब क्वेश्चन कोई पूछने का तरीका ही नहीं है, क्योंकि तो ऑलरेडी अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं तो 8 टाइप्स है हमारे पास में। अब 8 टाइप्स आप लिख रहे हो तो ऑफकोर्स आपको अलग से बैंकिंग क्या है ये पूछने का सवाल ही नहीं आता है। 8 मार्क के लिए ईच वन कैरीज 1 मार्क, तो इस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। एक छोटा सा डायग्राम, जैसे यहाँ पे बताया टाइप्स ऑफ बैंक, ऐसा डायग्राम बनाओगे तो योर आंसर विल लुक मोर प्रेजेंटेबल। डायग्राम्स हमेशा एक डालो आंसर में, इंपॉर्टेंस भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक छोटा सा आप ना ट्री डायग्राम बना सकते हो, तो कैन गो फॉर दैट वन ऑल्सो। डालना चाहिए, काफी बेटर एक लुक आता है। और अगेन एक्सप्लेनेशन, सामने वाले देखो एग्जामिनर क्या कर रहा है, हाँ इसने डायग्राम में तो पूरे टाइप्स डाले, टिक 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 बहुत बार हो जाता है, देन ही गोस फॉर रीडिंग ऑल्सो, तो ये एक प्रेजेंटेबिलिटी लाता है। पर अगेन डायग्राम ड्रॉ करो तो अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करो, स्केल का यूज करो, फ्री हैंड डिजाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कोई आर्टिस्ट नहीं है यहाँ पे, और एकदम आर्ट वर्क क्रिएटिव अलग अलग कलर के पेंसिल यूज करें, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में हमारे, विच इज अगेन बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या है, ये अब यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज बैंकिंग, देन मोड्स ऑफ बैंकिंग कैन बी आस्क्ड, और वी कैन गो फंक्शंस ऑफ बैंकिंग। अब फंक्शंस अगर आपको पूछ रहे हैं, आप बोलोगे मैडम यहाँ पे तो दो है, प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है, एंड फिर मूविंग और दोनों में दो दो है। अब ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन इतना बड़ा कोई नहीं पूछेगा आपको, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ बैंकिंग।
नहीं, उनको भी पता है कि इसमें दो आते हैं और दोनों 8-8 मार्क के लिए। अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ, दे कैन आस्क प्राइमरी ऑल्सो फॉर 8 मार्क्स एंड दे कैन आस्क सेकेंडरी ऑल्सो फॉर 8 मार्क्स। बट यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम इट वाज आस्क्ड अबाउट प्राइमरी एंड ऑल, तो मुझे लगता है कम चांसेस है प्राइमरी क्वेश्चन पूछे जाने के, इसलिए मैंने यहाँ पे सेकेंडरी पर ही फोकस किया है। प्राइमरी वो पूछ सकते हैं, लेकिन अगेन 5 मार्क्स वगैरह में दे आस्क। बट यहाँ पे इस बार के एग्जामिनेशन के लिए सेकेंडरी फंक्शंस आर अगेन मोर इम्पोर्टेंट। सेकेंडरी में दे कंसिस्ट ऑफ टू एजेंसी फंक्शंस। उसको एक्सप्लेन करो, छोटे छोटे ही है, दो दो लाइन के है हार्डली। आराम से उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल्स दे सकते हो। अगेन यू कैन गो फॉर चार्ट। फंक्शंस पूछा है, पूरे ही लिखने पड़ेंगे। सेकेंडरी के 5 लिखना ही है। सेकेंड यूटिलिटी उसके भी 6 लिखना ही है, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ विद पेज नंबर ताकि आपको इजी रहे। देन मूविंग ऑन फॉरवर्ड, इंश्योरेंस। यस, अगेन इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस में इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, खाली व्हाट इज इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस हार्डली इंट्रोडक्टरी 2 लाइन में ही एक्सप्लेन करो, क्योंकि हमारे पास में प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस बहुत लंबे हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत सारे, एक एक लाइन के एग्जाम्पल्स लेके आओ। देखो, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ की बात करती हूँ, एग्जाम्पल बड़े बड़े हैं, मत लाओ, डजंट नेसेसरी। 1-2 लाइन के एग्जाम्पल मेरे को, क्योंकि हमको टाइम भी मैनेज करके चलना है। अगेन इसके अंदर पे आप एक ट्री डायग्राम बना दो छोटा सा, इट विल वर्क, प्रेजेंटेबल भी लगेगा, अच्छा भी रहेगा। देन मूविंग फॉरवर्ड, विल मूव टू अगेन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पूछ सकते हैं, लेकिन इतना कोई डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं यहाँ के लिए, तो एटलीस्ट 8 मार्क्स के लिए। देन मरीन इंश्योरेंस एंड इट्स लाइक टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। ये पूछ सकते हैं, क्लब में भी पूछ सकते हैं, अलग अलग भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप दे आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय मरीन इंश्योरेंस, एक्सप्लेन दैट। 2 मार्क्स के लिए रहेगा। और आगे 6 मार्क्स के लिए आपका जो टाइप्स ऑफ मराइन इंश्योरेंस है ये रहेंगे। सेम इट विल बी फॉर फायर इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चले जाते हैं, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग। जैसे लाइक वी विल से लाइक टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में मैंने यहाँ पे पूरे नहीं रखे हैं, मैंने 3 ही रखे हैं, बिकॉज अगेन दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आ चुके हैं तो वापस से आने के चांसेस कम होते हैं, हाईली रिपीटेड क्वेश्चन के चांसेस थोड़े से कम ही हो जाते हैं। तो प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग एंड एक्सप्लेन फंक्शंस, और से इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग यहाँ पे पूछ लिया, उसके साथ में तो जरूरी नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यही वाले लिखो, पूरे लिखो, ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू गो फॉर 6 to 7 इंपॉर्टेंस। पहले प्लानिंग बता दो, मीनिंग दे दो प्लानिंग का क्या है, एक डेफिनेशन डाल दो, है ना। और आगे जाके आप इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करो। अब क्वेश्चन आता है कि मैम कितने डेफिनेशंस लिखे, नहीं, डेफिनेशन एक ही लिखो, पर अच्छे से लिखो। ऑथर का नाम आता है तो लिखो, वरना मत लिखो। सिंपली राइट वन ऑफ द फेमस ऑथर्स। डोंट गो फॉर राइटिंग रॉन्ग डेफिनेशन। क्या होता है, आप रॉन्ग डेफिनेशन लिखते हो ना, वो प्रॉपर साउंड नहीं करता है, एंड अगेन एग्जामिनर वो आपको हिल मिस इंटरप्रिटेट। सो बेटर डोंट राइट इफ यू डोंट नो। कंफर्म हो तभी लिखो, और मेरे ख्याल से एक ऑथर का नाम करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मूविंग फॉरवर्ड, डायरेक्टिंग। सेम इन केस ऑफ डायरेक्टिंग, एक्सप्लेन इट मीनिंग, डेफिनेशन एंड देन गो फॉर इंपॉर्टेंस। 6 से 7 इंपॉर्टेंस देखो, दैट्स इट, नथिंग एल्स टू डू। 10-10 है, छोटे छोटे लर्न कर लो। देन कोऑर्डिनेटिंग, उसके बाद में आ जाते हैं कंट्रोलिंग, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने कुछ रखा नहीं। अब हेनरी फोयल जो है, उनकी मैनेजमेंट थियोरी बेस्ड, उनके जो वहां पे हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इनकी बात करें तो आप 14 है, आपको एग्जाम में 14 के 14 नहीं लिखने, दिल से यू राइट एक्सप्लेन 6, एक्सप्लेन 8। मोस्ट प्रोबेबली अगर 8 के बारे में पूछा है तो थोड़ा सा हेनरी फोयल के बारे में लिखो एंड डायरेक्टली गो फॉर एक्सप्लेनेशन, डोंट गो फॉर एनीथिंग एल्स। तो ये बेसिकली आपके 8 मार्क वाले क्वेश्चन है। आई होप सो आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। इफ यू फील इट, go like, share and comment on the video। आपको कोई भी अगर क्वेश्चन है इसके बारे में, 8 मार्क्स के बारे में इन डिटेल्स, तो कमेंट करो एंड देन आई विल हेल्प यू। सो थैंक यू।